प्रिय अभ्यर्थियों नमस्कार। मैं जानता हूं कि आप सभी काफी व्यग्र हैं, काफी चिंतित हैं और विभिन्न मॉडल आंसर्स को लेकर के आप अपने भविष्य के कयास लगा रहे हैं और आप ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपका प्री क्वालिफाई होगा, क्या कट ऑफ होगा। प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आपको मेंस पर तैयारी करनी चाहिए या फिर आपको एडीओ पर फोकस करना चाहिए। तमाम प्रकार के प्रश्न हैं जो आपको काफी व्यग्र कर रहे हैं और आज मैं इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर के आपको कुछ मार्गदर्शन देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये मार्गदर्शन आपके लिए काफी काम आएगा और आप इसको जरूर सोचें एक बार और इसको अपने जीवन शैली में अपनाएं। और मैं आपको चाहूंगा कि आप इस मूल मंत्र पर फोकस करें। यह मूल मंत्र है पॉज, रिलैक्स, रीथिंक एंड देन रीस्टार्ट। देखिए, आप पॉज कहने का मतलब यह है कि अभी आप काफी व्यग्र हैं और मॉडल आंसर्स में अपने भविष्य को तलाश रहे हैं, काफी चिंतित हैं आप थोड़ा ठहरें और वेट करें पीएससी के मॉडल आंसर को जारी करने का, क्योंकि पीएससी के मॉडल आंसर के आधार पर ही आप अपने भविष्य को निर्धारित कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा ठहराव जरूरी है। आपने देखा होगा कि शेर को जब शिकार करना होता है तो शिकार से पहले वो अपने आप को एक ठहराव देता है, वो एक जगह पर रुक करके काफी सोचता है। तो ये ठहराव आपकी दक्षता को बढ़ाएगा, ये बहुत जरूरी है ताकि आप अपने जीवन में एक ठहराव लेकर के आए। दूसरा है रिलैक्स। जब आप ठहराव की स्थिति में हैं, जब आप इधर उधर किसी भी मॉडल आंसर में या कोई कयास नहीं लगा रहे हैं, उस दौरान आप अपने आप को रिलैक्स रखने का प्रयास करें। रिलैक्स कहने का मतलब यह है कि आप अपना मनोरंजन करें। आपको जिन चीजों में सुकून मिलता है आप वो चीजों को करने का प्रयास करें ताकि आप रिफ्रेश हो सकें। याद रखें, रिफ्रेश माइंड ही आपको तार्किक निर्णय लेने के योग्य बनाता है और जब आपका निर्णय तार्किक होता है तभी आप सफल हो सकते हैं। देखिए, आप सबने देखा होगा कि जब शेर को एक लंबी छलांग लगानी होती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए तो वो अपने एक कदम को पीछे लेता है। ये रीथिंक का चरण आपके जीवन में एक लंबी छलांग लगाने के लिए वही पीछे खींचा गया एक कदम साबित होगा। देखें, जब पीएससी मॉडल आंसर जारी कर दे, उस मॉडल आंसर से आप अपने आंसर्स को मिलाएं और आपके मार्क्स 115 से 125 के बीच में प्री क्वालिफाई हो सकता है। और इसके आधार पर आप एक बार पुनः विचार करें, रीथिंक करें कि क्या आपकी परीक्षा क्वालिफाई हो रही है, संभावना क्या दिखाई दे रही है। अगर आपको संभावना दिखाई दे रही है, आपका परीक्षा निकल रहा है, तो उस हिसाब से निर्णय लें और अगर आपको संभावना दिखाई दे रही है कि परीक्षा नहीं निकल रहा है तो आप उस हिसाब से निर्णय लें। और लास्ट में आता है रीस्टार्ट। देखिए, रीस्टार्ट कहने का मतलब आपने जो तार्किक निर्णय लिया है, जो भी आपने निर्णय लिया रीथिंक के दौरान, उस निर्णय को इंप्लीमेंट करना और उस पर भिड़ जाना। सपोज करें कि आपका अप्रोच यही है कि आपको पीएससी ही निकालना है और आपकी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा अगर निकल रही है तो आप मेंस की तैयारी पर भिड़ जाएं। अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकल रही है तो आपके समक्ष एक बहुत सुनहरा अवसर है एडीओ की परीक्षा की तैयारी करने का। लेकिन आपने जो भी निर्णय लिया उस निर्णय पर आप अपने 100% मेहनत के साथ, 100% समर्पण के साथ भिड़ जाए। यह होगा आपका रीस्टार्ट और रीस्टार्ट बहुत जरूरी है। आपको मैंने ये जो भी चीजें बताई, इन सारी चीजों का एक सार तत्व ये था कि आपको खुश रहना है, रिलैक्स रहना है। याद रखें, एक खुशनुमा मन ही एक बेहतर भविष्य के निर्माण में सहायक हो सकता है। आप तनाव में रह करके, पैनिक हो करके कभी भी बेहतर निर्णय नहीं ले सकते और बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए फिर से एक बार मैं आपको वही कहूंगा, पॉज, रिलैक्स, रीथिंक एंड रीस्टार्ट।